हेलो वेलकम। तो बेटा अभी हम करें अपना बजटरी कंट्रोल का लास्ट टॉपिक जो कुछ समय पहले हमने जब लास्ट क्लास लगाई थी। क्या था? मेरा टॉपिक था कंट्रोल रेशियोज। कंट्रोल रेशियोज। मेरा टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत आसान भी है, सवाल भी करेंगे इसके। और बेटा जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करो। बेटा ये जो समय है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आपको मिला हुआ है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करो। और जितना भी सिलेबस हो चुका है उसको पहले रिवाइज भी करना शुरू कर दो। जो भी डाउट्स होंगे बेटा वो हम वीडियो पे या फिर व्हाट्सएप चैट के ऊपर क्लियर करते रहेंगे। तो कंट्रोल रेशियो बेटा हमारा टॉपिक है। और कंट्रोल रेशियो में बेटा आपको सीखना क्या है? चलो बेटा हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम का वैसे चैप्टर अपनी क्लास के अंदर कवर कर रखा है, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा वाला टॉपिक। तो बेटा हमने बजट बनाया कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। बजट बनाया कि हम 1000 यूनिट्स बनाएंगे। हर यूनिट बनाने में 10 घंटे का समय मिलेगा। तो हमारे पास बजट है बेटा, बजट के हिसाब से आपने 1000 यूनिट बनानी है। हर यूनिट बनाने में आपको 10 घंटे का समय लगने वाला है, यानी कि बजट के हिसाब से टोटल 10,000 घंटों में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बेटा अगर याद हो तो बजट की डेफिनेशन होती थी बजटेड रिसोर्सेज फॉर बजटेड आउटपुट। बेटा बजटेड रिसोर्स फॉर बजटेड आउटपुट। तो यहां पर रिसोर्स भी बजटेड है कि एक यूनिट पर 10 घंटे लगेंगे, और जो आउटपुट है वो भी बजटेड है कि 1000 यूनिट बनाएंगे। तो बजटेड रिसोर्स फॉर बजटेड आउटपुट। दूसरा बेटा बजट के बाद हमारे पास जो एक्चुअल में आउटपुट है, बेटा एक्चुअल में आउटपुट हमने बनाई 900 यूनिट्स, और हर यूनिट बनाने में बेटा हमने 10.5 आवर्स कंज्यूम करे। तो 900 यूनिट बनाने में बेटा अगर 10.5 आवर्स कंज्यूम होते हैं तो बेटा टोटल टाइम कितना कंज्यूम हो जाएगा? 9450 आवर्स। तो बजट के हिसाब से बेटा 10,000 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में आपने जो लगाया है वो 9,450 घंटे काम करा है और आपने 900 यूनिट कंप्लीट कर दिए। अच्छा अब बेटा क्या ये दोनों आपस में कंपेरेबल हैं? बेटा बजट है 1000 यूनिट का कि 1000 यूनिट बनाने में 10,000 घंटे लगने चाहिए, जबकि एक्चुअल में 900 यूनिट बनी और 900 यूनिट बनाने में ये समय लगा है। क्या ये दोनों टाइम आपस में कंपेरेबल है कि 10,000 घंटे में काम करना था जबकि आपने 9,450 घंटे में काम किया? बेटा ये दोनों टाइम आपस में कंपेरेबल नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है, 1000 का बजट है जबकि एक्चुअल में बनी है 900, तो बेटा अगर आपको 900 यूनिट के टाइम को कंपेयर करना है तो आपके पास बजट भी 900 यूनिट का होना चाहिए। 900 यूनिट का एक बजट बनाएंगे बेटा, इसको हम क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड। तो बेटा बजट का मतलब होता है बजटेड रिसोर्स फॉर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल में होता है एक्चुअल रिसोर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, और स्टैंडर्ड का मतलब होता है बजटेड रिसोर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। की एक्चुअल में अगर 900 यूनिट बनी है तो उसके लिए अगर मैंने बजट बनाया होता तो हर यूनिट के लिए 10 घंटे दिए होते। एक्चुअल में अगर 900 यूनिट बनी और बेटा अगर मैं 900 यूनिट का ही बजट बनाऊं तो बजट के हिसाब से तो आप हर यूनिट के लिए 10 घंटे देते हो ना, तो 900 यूनिट्स के लिए आप 10 घंटे देते तो आप टोटल टाइम देते बेटा उसको 9,000 घंटे। तो अब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो, इन दोनों को कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है, इस डेटा से बेटा हम कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने वाले हैं। कौन कौन सी रेशियो बेटा? सबसे पहले हम सीखेंगे कैपेसिटी रेशियो, फिर एफिशिएंसी रेशियो, उसके बाद एक्टिविटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो, और 2 एडिशनल रेशियो सीखेंगे बेटा एक क्वेश्चन के साथ। तो फिलहाल बेटा अभी हमें 4 रेशियो सीखनी है। तो सबसे पहले बेटा मेरे पास बजटेड डेटा है कि काम होना चाहिए 10,000 घंटों में, 1000 यूनिट बननी चाहिए। एक्चुअल में 900 यूनिट बनी, 9,450 घंटे लगे। स्टैंडर्ड के हिसाब से 900 यूनिट बनाने में 9,000 घंटे लगने चाहिए थे। सबसे पहली रेशियो है बेटा कैपेसिटी रेशियो। कैपेसिटी रेशियो बेटा क्या बताती है कि मेरे बजट के हिसाब से 10,000 घंटे काम होना चाहिए था, जबकि मैंने पूरे पीरियड के दौरान 9,450 घंटे ही काम किया है। मेरी जो बजटेड कैपेसिटी अवेलेबल थी वो थी 10,000 घंटे काम करने की, जबकि हमने एक्चुअल में अचीव करी है 9,450 घंटे की कैपेसिटी, यानी कि हमने अपनी टोटल कैपेसिटी को पूरा तरीके से इस्तेमाल नहीं करा। दिस इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। मैंने अपनी टोटल कैपेसिटी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया है। कितना हिस्सा इस्तेमाल किया जरा देखो बेटा, आपने 10,000 में से केवल 9,450 घंटे की कैपेसिटी ही यूज की है।
तो परसेंटेज कैलकुलेट कर लो। 94.5%। मैंने अपनी टोटल अवेलेबल कैपेसिटी का 94.5% इस्तेमाल किया। दिस इज कैपेसिटी रेशियो। अवेलेबल कितने घंटे थे? 10,000 घंटे की। मैंने 10,000 घंटे काम करना था, लेकिन हमने सिर्फ 9,450 घंटे काम किया है, तो बेटा हमारे पास कैपेसिटी रेशियो आ गई 94.5%। दूसरा होता है बेटा एफिशिएंसी रेशियो। यही बेटा वेरिएंस के अंदर भी कैलकुलेट करते थे, फिक्स्ड ओवरहेड कितने होता हमने वेरिएंस करते थे। क्या है? तो बेटा एफिशिएंसी रेशियो, तो एफिशिएंसी रेशियो कैसे? बेटा जो काम करने में, यानी कि 900 यूनिट बनाने में 9,000 घंटे लगने चाहिए थे, वही काम करने में आपने 9,450 घंटे लिए। तो बेटा जो काम करने में 9,000 घंटे लगने चाहिए थे, वो काम करने में आपके वर्कर ने 9,450 घंटे लिए। तो बेटा आपके वर्कर होशियार है या नालायक है? क्या कहते हो? 900 यूनिट बनाने में 9,000 घंटे लगने चाहिए थे, जबकि मेरे वर्कर ने वही 900 यूनिट बनाने में 9,450 घंटे लिए। तो बेटा वर्कर नालायक है, एफिशिएंसी वर्कर की लो है। तो वर्कर की एफिशिएंसी कैलकुलेट हो जाएगी कि 9,000 घंटों का काम करने के लिए 9,450 घंटे लिए, तो बेटा इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज में। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 95.24%। बेटा ये आएगा 95.24%। तो बेटा हमारे पास कैपेसिटी रेशियो आ गई, हमारे पास एफिशिएंसी रेशियो आ गई, और इन दोनों के बाद बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एक्टिविटी रेशियो। पहले तो कैपेसिटी रेशियो, काम करने के लिए सोचा था 10,000 घंटे। बेटा मेरी फैक्ट्री है, मैं बजट बना रहा हूं कि 10,000 घंटे काम होगा, उससे ज्यादा तो काम नहीं हो सकता ना। तो लेकिन हमने बेटा 10,000 घंटे पूरे अचीव ही नहीं करे, हमने काम सिर्फ अचीव करा 9,450 घंटे का। तो 94.5% कैपेसिटी इस्तेमाल हुई है। जो काम करने में 9,000 घंटे लगने चाहिए थे, वो काम करने में 9,450 घंटे लिए हैं। बेटा इसका मतलब जो एफिशिएंसी लेवल है वो भी कम है, तो ज्यादा समय में काम हमने करा है, तो हमारी एफिशिएंसी भी कम आ रही है। तीसरी बेटा हमारे पास रेशियो एक्टिविटी रेशियो, वो यहां पे भी देख के पता चल जाएगी कि बजट के हिसाब से 1,000 यूनिट बननी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में केवल 900 यूनिट बनी है। तो कितने परसेंट कैपेसिटी अचीव हुई है? एक्चुअली एक्टिविटी लेवल क्या है? वॉल्यूम लेवल। जो काम बेटा 1,000 यूनिट बननी चाहिए थी, वहां पर सिर्फ 900 यूनिट बनी है, तो हमने सिर्फ 90% आउटपुट अचीव करी है, 90%। और वो 90% बेटा आप यहां पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 9,000 घंटों के बराबर काम हुआ है, होना चाहिए था 10,000 घंटों का काम, तो 90% एक्टिविटी लेवल है। ऑल्टरनेटिवली बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक्टिविटी लेवल आएगा। तो फिलहाल बेटा हमने दो रेशो सीखी, कैपेसिटी रेशो। बेटा फॉर्मूला लिखने की वैसे तो आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूं। कैपेसिटी रेशो बेटा आपने 9,450 घंटे ही अचीव करे 10,000 घंटों के मुकाबले, तो एक्चुअल आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी रेशो थी बेटा हमारे पास एफिशिएंसी रेशो। तो बेटा एफिशिएंसी रेशो हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। बेटा 9,000 घंटों का काम करने के लिए 9,450 घंटे लिए, तो एफिशिएंसी लेवल बेटा हमारे पास कम आया स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स। तीसरी रेशो बेटा एक्टिविटी रेशो। तो बेटा या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो अगर आप देखो बेटा अगर मैं इन दोनों फॉर्मुलेस को मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्चुअल आवर्स से एक्चुअल आवर्स कट जाएगा, और क्या बचेगा? स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन बजटेड आवर्स। और बेटा हम यहां पर भी देख सकते हैं कि 9,000 घंटों के बराबर काम हुआ, जबकि 10,000 घंटे की आउटपुट आनी चाहिए 90%। या क्वांटिटी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर क्वांटिटी से नहीं निकाला, फॉर्मूले से क्या निकालेंगे बेटा? तो स्टैंडर्ड आवर्स अपॉन एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ऑल्टरनेटिवली बेटा आप कैपेसिटी रेशो और एफिशिएंसी रेशो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, तो भी बेटा आपके पास ये रेशो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये 3 रेशो हुए। एक रेशो और साथ साथ सीख लेते बेटा कैलेंडर रेशो। बड़ी आसान रेशो है कैलेंडर रेशो, नाम आपने पहले भी सुना हुआ है। कैलेंडर वेरिएंस निकालते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। तो कैलेंडर रेशो बेटा दिनों की रेशो है, दिनों की। मान लो बेटा बजट के हिसाब से 25 दिन काम होना था, लेकिन किसी भी वजह से, चाहे वर्कर ने स्ट्राइक कर दी या फिर किसी भी वजह से, कोरोना वायरस चल रहा है,
दुनिया का वैसे कोई काम नहीं हो रहा, किसी भी वजह से बेटा हमने केवल 23 दिन ही फैक्ट्री खोली, हमने केवल 23 दिन ही फैक्ट्री खोली। तो बेटा अगर बजट था 25 दिन ही फैक्ट्री खोलने का, लेकिन किसी भी कारणवश आप सिर्फ 23 दिन ही फैक्ट्री खोल पाए, तो बेटा ये हो गया कैलेंडर वेरिएंस। तो अगर मैं अपने बजट से कम दिन ऑपरेट कर पाता हूं तो बेटा मेरा जो कैलेंडर रेशियो आएगी वो लेस देन 100% आएगी। अगर मैं बजटेड डेज के मुकाबले ज्यादा दिन ऑपरेट कर लूं तो मेरी कैलेंडर रेशियो जो आएगी वो 100% से ज्यादा आएगी। तो कैलेंडर रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज। एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा एक्चुअल डेज जैसे हमारे केस के अंदर बेटा 23 दिन है, तो हमने कम दिन काम किया है, 25 दिन काम होना चाहिए था, लेकिन हमने केवल 23 दिन काम किया। तो बेटा हमारी जो कैलेंडर रेशियो आएगी वो आएगी बेटा 23 डिवाइडेड बाय 25। तो बेटा ये आ रहा है 92%। तो कैपेसिटी रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड कैलेंडर रेशियो, बेटा यही 4 बेसिक रेशियो होती है। एक क्वेश्चन है स्टडी मेटल के अंदर भी है, आपकी बुक के अंदर भी है, उसके अंदर बेटा 2 एक्स्ट्रा रेशियो डिमांड कर रखे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन के अंदर एक एक्स्ट्रा डेटा भी है जिससे आप वो एक्स्ट्रा रेशियो निकाल सकते हो, क्वेश्चन के साथ करते हो। बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं बेटा। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल X and Z. Article X takes 10 hours to make and article Y requires 20 hours. तो बेटा एक यूनिट X बनाने में 10 घंटे का समय लगता है और एक यूनिट Y बनाने में 20 घंटे का समय लगता है। इन अ मंथ 25 डेज ऑफ 8 hours ईच। तो बेटा हमारे पास 25 दिन अवेलेबल है, 8-8 घंटे वाली ये अवेलेबिलिटी है, ये बजट है। 500 यूनिट्स ऑफ X एंड 300 यूनिट्स ऑफ Y आर प्रोड्यूस्ड। बेटा एक्चुअल में जो आउटपुट आई है एक महीने में, जिसमें 25 दिन होते हैं 8-8 घंटों वाले, बेटा हमारे पास जो आउटपुट आई है वो आई है 500 यूनिट X की और 300 यूनिट Y की। तो बेटा ये एक्चुअल डेटा है। द बजटेड आवर्स आर 8500 पर मंथ। तो बेटा बजटेड आवर्स आपको यहां पर मिल गए, 8500 घंटे काम होना चाहिए था। द फैक्ट्री एम्प्लॉयज 60 men इन द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो बेटा हमारे पास 60 व्यक्ति हैं जिन्होंने असली में काम किया है। तो बेटा 60 आदमी 25 दिन तक रोज 8 घंटे काम करते हैं, तो इससे आपके पास एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। और स्टैंडर्ड आवर्स कैसे बदलते हैं बेटा? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या होती थी? स्टैंडर्ड की डेफिनेशन थी बजटेड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो बेटा जो आउटपुट आपको नजर आ रही है वो लिखी हुई है 500 यूनिट और 300 यूनिट, और इसको बनाने में जो समय लगना चाहिए था वो होता है स्टैंडर्ड। तो मेरे पास बजटेड डेटा दे रखा है, एक्चुअल डेटा भी अवेलेबल है और स्टैंडर्ड में बना सकता हूं। क्वेश्चन यहाँ से रेशियो मांगी है कि आप एक्टिविटी रेशियो, कैपेसिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट कर दो। चलो बेटा रेशियोस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले एक बार डेटा बना लेते हैं बेटा। हमारे पास बजटेड डेटा है, तो बजटेड आवर्स क्वेश्चन में लिखे हुए बेटा 8500। दूसरा एक्चुअल टाइम, एक्चुअल में बेटा हमारे पास 60 वर्कर हैं, हमारे पास टोटल 60 वर्कर हैं जिन्होंने 25 दिन तक रोज 8 घंटे काम किया। बेटा 60 वर्कर हैं, रोज 8 घंटे काम करते हैं, 25 दिन तक काम करते हैं। तो 60 वर्कर बेटा एक तरीके से हर वर्कर 200 घंटे काम करेगा, 60 वर्कर काम करेंगे तो बेटा ये 12,000 घंटे हो जाएंगे। तो बजट के हिसाब से 8,500 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास 60 वर्कर है, 25 दिन तक रोज 8 घंटे काम किया है और आउटपुट बनाएंगे, तो 12,000 घंटे एक्चुअल मिलेंगे। फिर मुझे चाहिए होता है बेटा स्टैंडर्ड की जो आउटपुट बनी है उसके लिए कितना समय लगना चाहिए था। बेटा वो मुझे पता है, क्वेश्चन में देखो आउटपुट भी आपको पहले की हुई है बेटा, पहली लाइन के अंदर, दूसरी लाइन के अंदर आउटपुट बताइए, पहली लाइन में आपको बजटेड टाइम बता दिया कि 500 यूनिट एक्स की और 300 यूनिट वाई की बनी है। ध्यान से देखो 500 यूनिट एक्स की और 300 यूनिट वाई की बनी है। बजट के हिसाब से एक्स की एक यूनिट बनाने में आपको बेटा 10 घंटे का समय लगना चाहिए बजट के हिसाब से, और वाई की एक यूनिट बनाने में 20 घंटे का समय लगना चाहिए। तो 5,000 और 6,000 टोटल हो गए बेटा 11,000 घंटे। कृपया ध्यान से देखें, बजट का मतलब होता है बेटा बजटेड रिसोर्सेज फॉर बजटेड आउटपुट, एक्चुअल का मतलब होता है एक्चुअल रिसोर्स फॉर बजटेड एक्चुअल आउटपुट, जबकि स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा बजटेड रिसोर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट की जो असली में आउटपुट बनी है उसके लिए बजट के हिसाब से क्या समय लगना चाहिए था। तो बजट के हिसाब से बेटा 10 घंटे और 20 घंटे लगने थे,
और एक्चुअल में 500 और 300 यूनिट बनाई हमने एक्स और वाई के लिए। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर एक्स एंड वाई। तो 11,000 घंटे। तो मेरे पास बेटा डेटा पूरा अवेलेबल है। ये हो जाएगी बेटा कौन सी वाली रेशो? कैपेसिटी रेशो। हमने तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। बजट के हिसाब से 8,500 घंटे की कैपेसिटी थी, जबकि आपने 12,000 घंटे की कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली। बेटा कैपेसिटी का ओवर यूटिलाइजेशन है। दूसरा एफिशिएंसी रेशियो। बेटा जो काम करने में 11,000 घंटे लगने चाहिए थे, वो वाला काम आपके वर्कर्स ने 12,000 घंटों में किया। वर्कर तो नालायक है, वर्कर्स हमारे नालायक है। तो बेटा रेशियो, जो काम करने में 11,000 घंटे लगने चाहिए थे, वो काम करने में इन्होंने 12,000 घंटे लगाए हैं। तीसरी होती है बेटा हमारे पास एक्टिविटी रेशियो। बेटा चाहे आप उसको यहां से कैलकुलेट कर लो या फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कि एक्टिविटी बेटा हमने 11,000 घंटों के बराबर हमने काम कर दिया, जबकि बजट था 8,500 का। तो 11,000 घंटे डिवाइडेड बाय 8,500 घंटे। तो अगर आप ये तीनों रेशियोज कैलकुलेट कर लेते तो बेटा आपके पास ये क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट। 8,500 तो बेटा 8,500 डिवाइडेड बाय 12,000 डिवाइडेड बाय 8,500। तो बेटा ये तो आ रहा है जी 141.717%। दूसरा बेटा हमारे पास 11,000 डिवाइडेड बाय 12,000, ये आ रहा बेटा 91.67%। तीसरा बेटा हमारे पास 11,000 डिवाइडेड बाय 8500, तो बेटा ये हो रहा है 129.41%। ऑल्टरनेटिवली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी यही आएगा बेटा 141.17 मल्टीप्लाई बाय 91.67%, 141.6717 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 91.67%, तो 129.4 होना। तो चाहे कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेटा हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, अ फैक्ट्री produces two products P and Q. P takes 10 hours to produce and Q requires 16 hours as per the budget. तो बेटा एक फैक्ट्री है, P और Q दो प्रोडक्ट बनाती है, 16 घंटे बजट के हिसाब से Q पर और 10 घंटे P पर लगने चाहिए। महीने के अंदर बेटा 25 दिन अवेलेबल है हमारे पास, 8 घंटे रोज काम होता है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। ड्यूरिंग द मंथ 500 यूनिट्स ऑफ P एंड 400 यूनिट्स ऑफ Q वर प्रोड्यूस। ये एक्चुअल आउटपुट होगी बेटा, इसके लिए हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। द फैक्ट्री एम्प्लॉयज 50 वर्कर, इससे हमारे पास एक्चुअल आवर्स भी आ जाएंगे। दे एक्चुअली वर्कड फॉर 9 आवर्स डेली फॉर 24 डेज। अब देखो बजट के हिसाब से 25 दिन काम होना था, लेकिन एक्चुअल में 24 दिन काम हुए। तो बेटा यहाँ पर आप कैलेंडर रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि 96% आएगी बेटा यहाँ पर कैलेंडर रेशियो। अच्छा जी, तो बेटा क्वेश्चन ने आपसे मांगा क्या है जी, एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करो, कैपेसिटी कैलकुलेट करो, एक्टिविटी कैलकुलेट करो और कैलेंडर रेशियो कैलकुलेट करो। तो बेटा मुझे सारी रेशियो बतानी है, उसके लिए डेटा प्रिपेयर करना है। बिल्कुल ऐसा ही डेटा बनने वाला है। तो बेटा हमारे पास डेटा में अवेलेबल है। सबसे पहले बजट डार्स। बेटा बजट डार्स में हमारे पास है, तो बजट के हिसाब से बेटा हमारे पास 25 दिन थे, 8 दिन काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 8 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में 24 दिन काम हुआ है, 9 घंटे रोज। तो बेटा पहले तो मैं बजट डार्स लिख देता हूं। तो बजट के हिसाब से 25 दिन काम होना था, रोज 8 घंटे काम होना था, और नंबर ऑफ वर्कर बेटा हमारे पास है 50। ये बजट है, जबकि एक्चुअल में इन्हीं वर्कर्स ने 24 दिन काम किया, रोज 9 घंटे, और वर्कर्स है बेटा हमारे पास एक्चुअल में 50। ठीक है। इसके अलावा बेटा हमारे को स्टैंडर्ड चाहिए होता है, और स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? स्टैंडर्ड बजट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बेटा एक्चुअल में हमने P भी बनाया है, Q भी बनाया है। कितनी यूनिट्स बनाई है? क्वेश्चन में लिखा होता है P की बेटा हमने यूनिट्स बनाई है 500 और Q की हमने बनाई है 400।
तो 500 यूनिट और 400 यूनिट बनाएंगे। एक एक यूनिट बनाने में टाइम लगता था बेटा, पहले लाइन में लिखा हुआ था ऊपर 10 घंटे और 16 घंटे। बेटा ये हो गया 210,000 घंटे का तो बेटा बजट है, जबकि एक्चुअल में हो रहा है बेटा हमने 24 दिन काम किया है, रोज 9 घंटे काम किया है और 50 वर्कर थे। 24 दिन मल्टीप्लाई बाय 9, 24 दिन मल्टीप्लाई बाय रोज 9 घंटे मल्टीप्लाई बाय 50 वर्कर, 10,800 घंटे बेटा एक्चुअल में काम हुआ है। 10,800 घंटे एक्चुअल में काम हुआ है और स्टैंडर्ड बनेगा बेटा 5,000 और 6,400, तो 11,400 घंटे का बेटा स्टैंडर्ड है। तो बेटा ये कौन सी रेशियो है कि हमने 10,000 की जगह 10,800 घंटे काम कर दिया, तो ये तो ज्यादा काम हो गया बेटा कैपेसिटी से, तो 108% आ जाएगा ये। और जो काम करने में 11,400 घंटे लगने चाहिए थे वो काम करने में 10,800 घंटे काम करे, दो वो काम करने में सिर्फ 10,800 घंटे लगे। तो बेटा एक तो हमने कैपेसिटी का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, हमारे वर्कर भी होशियार, जो काम करने में 11,400 घंटे लगते वो काम करने में केवल 10,800 घंटे लगाए। तो बेटा 10,800 घंटे लगाए, जो काम करने में 11,400 घंटे लगते वो काम करने में 10,800 घंटे लगाए। तो बेटा परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास 11,400 डिवाइडेड बाय 10,800, 105.55%। और बेटा फिर हम निकालते हैं अपनी एक्टिविटी रेशियो। बजट के हिसाब से 10,000 घंटे के बराबर काम होना चाहिए था, लेकिन आपने जो एक्चुअल में आउटपुट बनाई है उसके लिए 11,400 घंटे समय 400 घंटे लगते, तो बेटा हमने एक्टिविटी भी ज्यादा अचीव करी है। तो बेटा ये आएगा 114%। ऑल्टरनेटिवली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते, तब भी यही आएगा 108 मल्टीप्लाई बाय 105.55%, तब भी यही आने वाला है बेटा 114%। इसके अलावा बेटा हमको एक एक्टिविटी वो कैलेंडर रेशियो में निकालनी है। बजट के हिसाब से काम होना था 25 दिन, जबकि एक्चुअल में काम हुआ है 24 दिन। तो कैलेंडर रेशियो इज 24 डेज बाय 25 डेज मल्टीप्लाई बाय 100 एक्चुअल डेज अपॉन बजटेड डेज, तो ये आ जाएगा बेटा 96%। 4 रेशियो हमने कैलकुलेट कर ली थी, कैलकुलेट कर दी। ये वाला भी हो गया बेटा क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा क्वेश्चन ऊपर है, मेरा क्वेश्चन बता है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर डीकेजी एंड कंपनी। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स है बेटा हमारे पास 8 घंटे एक दिन के, 5 दिन हम एक हफ्ते में काम करते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा 50 वर्कर। बेटा यही वही एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में भी बात कर रहा था कि हमारे पास अगर मैक्सिमम कैपेसिटी भी दे, क्योंकि इतने घंटे अवेलेबल है, तो हमारे पास बेटा जो मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल है वो है बेटा 50 वर्कर 8 घंटे तक हर हफ्ते काम करें, हर हफ्ते 5 दिन काम करेंगे। एक्चुअल में बेटा हमारे पास सिर्फ 40 वर्कर है। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड पर 4 वीक। एक्चुअल आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी, बेटा अवेलेबल कितने घंटे वैसे अगर देखा जाए तो बेटा मेरे पास अवेलेबल आवर्स जो बनते हैं वो बनते हैं बेटा हमारे पास टोटल 50 वर्कर थे मैक्सिमम हमारे पास जो हो सकते हैं मैक्सिमम। तो बेटा 50 वर्कर रोज 8 घंटे काम करेंगे, एक हफ्ते में 5 दिन काम करेंगे। और बेटा क्योंकि यहां पर जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो भी 4 हफ्तों का दे रखा है, तो मैं 4 हफ्तों के लिए बात कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स। तो मेरे पास जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है वो है 50 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स, टोटल 8,000 घंटे, यानी कि हर 4 हफ्तों में हम मैक्सिमम 8,000 घंटे काम कर सकते हैं। जबकि एक्सपेक्टेड आवर्स जो 4 हफ्ते के अंदर है वो है सिर्फ 6,400। तो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल तो है 8,000, बट बजटेड आवर्स टू बी वर्कड 6,400 है। तो मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल मैं 8,000 घंटे काम कर तो सकता हूं, लेकिन मैंने बजट ही सिर्फ 6,400 का बनाया है। तो नीचे में लिखा बेटा स्टैंडर्ड आवर्स एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड पर 4 वीक और एक्चुअल आवर्स वर्कड इन द 4 वीक पीरियड। तो बेटा मैक्सिमम आवर्स 8,000 घंटे अवेलेबल थे, लेकिन बजट के हिसाब से मुझे 6,400 घंटे काम करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में हमने केवल 6,000 घंटे काम किया है। तो मेरे पास 3 डेटा हो गया,
8000 घंटे मैक्सिमम टाइम अवेलेबल, 6400 घंटे बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स 6000 और स्टैंडर्ड आवर्स अर्नड इन द 4 वीक पीरियड, और स्टैंडर्ड आवर्स हो गए बेटा 7000। तो अभी तक बेटा हम पिछले वाले सवाल में फिर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसमें हमने 3 डेटा के साथ बात की थी, बजट, एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड। यहां पर बेटा बजट भी है, एक्चुअल भी है और स्टैंडर्ड भी है, लेकिन साथ में एक डेटा एक्स्ट्रा है, मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल। तो उसका भी इस्तेमाल करके बेटा हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन है उससे इसलिए रेशियो भी ज्यादा मांगे, द रिलेटेड पीरियड इज 4 वीक। इन दिस पीरियड देयर वाज अ वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। तो बेटा बजट के हिसाब से जो काम होना चाहिए था वो होना चाहिए था 20 दिन। 20 दिन कैसे, 5 डेज पर वीक, और 4 हफ्तों के अंदर बेटा 5 दिनों के हिसाब से 20 दिन काम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में एक दिन कम काम हुआ है क्योंकि एक दिन छुट्टी है। तो एक्चुअल में बेटा 19 दिन काम हुआ है। तो यहां पर आप कैलेंडर रेशियो भी निकाल सकते हो। तो बेटा पहले हम अपना डेटा पुट कर लेते हैं और बाकी की अपनी सारी रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे रेशियो मांगी एफिशिएंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, कैलेंडर रेशियो। छठी रेशियो मांगी है बेटा एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। ये तो हमारी 4 नॉर्मल रेशियो है। 2 एडिशनल रेशियो जो है बेटा वो है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। ये हम बेटा मैक्सिमम वाले डेटा से कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा पहले अपना डेटा पुट कर लेता हूं। यहां पर हमारे पास बेटा मैक्सिमम आवर्स अवेलेबल है वो है 8000, बजटेड आवर्स अवेलेबल है वो है 6400, एक्चुअल आवर्स अवेलेबल है वो है केवल 6000 बेटा, और स्टैंडर्ड आवर्स भी क्वेश्चन नहीं दे रखे हमारे को 7000। तो अभी तक तो बेटा हम इन 3 डेटा से काम करते थे। ये मैक्सिमम आवर्स का इस्तेमाल बाद में करेंगे, पहले अपनी 4 रेशियो फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। बेटा सबसे पहली रेशियो होती है कौन सी, कैपेसिटी रेशियो। तो बेटा 6000 डिवाइडेड बाय 6400। बेटा हमने कम टाइम काम किया, बजट के हिसाब से 6400 घंटे काम होना चाहिए था, लेकिन हमने केवल 6000 घंटे काम किया। तो कैपेसिटी रेशियो बेटा तो क्वेश्चन है छठे पॉइंट में मांगी है, रेशियो मांगी बेटा क्वेश्चन है एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी। एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी नाम से पता चल रहा है, कैपेसिटी रेशियो। तो एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी 6000 डिवाइड बाय 6400 मल्टीप्लाई बाय 100। ये बेटा आपकी 6th रेशियो होगी। फिर इसके बाद बेटा हम निकालते हैं एफिशिएंसी रेशियो। जो काम करने में 7000 घंटे लगने चाहिए वो काम बेटा आपके वर्कर ने 6000 घंटों में कर दिया। स्टैंडर्ड आज 7000 है जबकि एक्चुअल में 6000 घंटे लगे। यहां पर वर्कर होशियार है। तो 7000 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बेटा एक तो हम 6th रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। 6000 घंटे आपने काम किया 6400 के बदले। एफिशिएंसी रेशियो बेटा आपसे क्वेश्चन ने मांगी है पॉइंट नंबर, एफिशिएंसी रेशियो बेटा मांगी है पॉइंट नंबर 1 में। तो एफिशिएंसी रेशियो, जो काम करने में बेटा 7000 घंटे लगने चाहिए थे वो काम आपके वर्कर 6000 घंटों में कर देते हैं। तो वर्कर होशियार। फिर बेटा एक होती है एक्टिविटी रेशियो, वो क्वेश्चन ने आपसे सेकंड पॉइंट के अंदर मांगी है। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो बेटा 6400 घंटों के बराबर आउटपुट चाहिए थी, लेकिन आपने 7000 घंटों के बराबर काम कर लिया। तो 7000 घंटे डिवाइडेड बाय 6400 मल्टीप्लाई 100। ऑल्टरनेट भी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इसके बाद बेटा क्वेश्चन ने आपसे मांगी कैलेंडर रेशियो। तो कैलेंडर रेशियो होती है बेटा दिनों की रेशियो। एक्चुअल में हमने काम किया 19 दिन जबकि बजट के हिसाब से काम होना चाहिए था 20 दिन। तो एक्चुअल डेज डिवाइडेड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई 100। तो ये वो 4 रेशियो जो आप पहले कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, एक्टिविटी एंड कैलेंडर। अब क्वेश्चन ने मुझसे 2 रेशियो एडिशनल मांगी है, उसके लिए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या मांगा, एक मांगा बेटा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो एंड एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो। बेटा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो मतलब जितनी अवेलेबिलिटी है उसमें से कितना यूज करना था और जितनी अवेलेबिलिटी है उसमें से कितना यूज किया। पढ़ो दोनों रेशियो का नाम। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो कि आपने कितना कैपेसिटी यूज करनी थी। एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो कि आपने एक्चुअल में कितनी कैपेसिटी यूज करी। तो बेटा मेरे पास अवेलेबिलिटी कितनी थी 8000, मैंने सोचा कितने घंटे काम करने के बारे में 6400, जबकि काम कितने घंटे हो पाया 6000 घंटे। तो बेटा स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं सिर्फ 80% टाइम अचीव करना चाहता था, लेकिन एक्चुअल में हमने 75% टाइम अचीव करा। इतना सिंपल काम। 8000 घंटे अवेलेबल थे मैक्सिमम, जिसमें से मैंने सोचा कि मैं 6400 घंटे काम करूंगा। तो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, ये बेटा हमारे पास 4th रेशियो।
तो बेटा हमने 6400 घंटे काम करने के बारे में सोचा, जबकि अवेलेबल कितने थे 8000 घंटे। तो मैं अपनी टोटल अवेलेबल कैपेसिटी का 80% अचीव करना चाहता था, लेकिन हमने एक्चुअल में अचीव कितना करा बेटा, हमने 6000 घंटे अचीव करे एक्चुअल में 8000 घंटों में से। तो बेटा ये वो दो एक्स्ट्रा रेशो है जो आपको नाम पढ़ के समझ में आ जाएंगे, और वो तभी निकलेंगे जब क्वेश्चन में ये वाला एक्स्ट्रा डेटा भी होगा मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 75%। ये हो गया जी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बेटा पहले हम इन 3 डेटा से 4 रेशो कैलकुलेट कर लेते थे, अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा डेटा और इसी एक्स्ट्रा डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन ने वो रेशो भी मांगी। ठीक है जी, तो बेटा ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अगले चैप्टर की बात आगे।